नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, अ लेटर टू गॉड। हाँ, ये कहानी सादगी, विश्वास और थोड़ी सी इंसानी गलतफहमी की एक गजब की तस्वीर पेश करती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस कहानी के हिंग्लिश मतलब हिंदी अंग्रेजी मिक्स भाषा के कुछ अंशों से है। और ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसका भगवान पर भरोसा आप कह सकते हैं अटूट था। इतना मजबूत कि उसने मुश्किल वक्त में सीधे भगवान को ही चिट्ठी लिख डाली। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद है इस कहानी की परतों को खोलना, देखना कि ये अटूट विश्वास आखिर होता क्या है। हाँ, और इंसानियत किन अलग अलग शक्लों में सामने आती है। और ये भी कि कैसे कभी कभी नेक इरादे भी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। सही कहा। सोचिए जरा, एक किसान, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल और उसका हल, भगवान को एक खत। तो चलिए लेंचो नाम के इस किसान की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं ये कहानी हमें क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है लेंचो से। एक किसान। हाँ, स्रोत बताती हैं कि उसका घर घाटी में एक निचली पहाड़ी के मतलब शिखर पर अकेला था। बिल्कुल, और वहां से उसकी नदी और मक्के के खेत साफ दिखते थे, एकदम फूलों से लदे हुए, अच्छी फसल का वादा करते हुए। लेंचो को अपनी जमीन की बहुत गहरी समझ थी और उस सुबह वो आसमान को देख रहा था, उत्तर पूर्व की तरफ। बारिश की उम्मीद में। हाँ बिल्कुल, यह शुरुआत में ही एक उम्मीद का माहौल सा बनता है ना। एक किसान की मेहनत, प्रकृति पर उसकी निर्भरता और एक अच्छी फसल की आस। ये सब साफ दिखता है। वो अपनी पत्नी से कहता भी है, अब हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है। मतलब वो मौसम के संकेतों को समझता था। और देखिए, उसकी उम्मीद पूरी भी हुई। दोपहर के खाने के वक्त जैसा लेंचो ने सोचा था, हाँ, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। हवा भी ताजी और मीठी थी। लेंचो इतना खुश हुआ कि वो बाहर निकल गया बारिश को महसूस करने। हाँ, और स्रोत में बहुत खूबसूरती से लिखा है कि उसने उन बूंदों को नए सिक्के कहा। अच्छा, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के और छोटी वाली 5 सेंट की। ये तुलना, ये बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये उसके लिए पैसा था, समृद्धि थी। उसकी मेहनत का फल। ये दिखाता है कि उसकी खुशी, उसकी उम्मीदें कितनी गहराई से फसल से जुड़ी थीं। लेकिन यही कहानी एकदम से पलट जाती है। बिल्कुल। अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओले? हाँ, स्रोत कहता है कि ये ओले सचमुच नए चांदी के सिक्कों जैसे दिखते थे। और बच्चे, लेंचो के बेटे? वो तो उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे, लेकिन लेंचो, उसकी खुशी चिंता में बदल गई। जाहिर है। उसने कहा, यह सचमुच बुरा हो रहा है, उम्मीद है ये जल्दी गुजर जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं। स्रोत के मुताबिक करीब 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती रही। घर पर, बाग में, पहाड़ी पर, खेतों में, पूरी घाटी पर। आहो, खेत ऐसे सफेद हो गए जैसे नमक बिछा दिया हो। बाप रे। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद। फूल पौधों से झड़ चुके थे। ये तो तबाही का मंजर था, दिल दहला देने वाला। हाँ, जब तूफान थमा, लेंचो अपने खेतों के बीच खड़ा था और बस उदासी थी। क्या कहा उसने? उसने अपने बेटों से कहा, टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ जाता, उल्लू ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमें कोई मक्का नहीं मिलेगा। वो रात बहुत दुख भरी थी। सारी मेहनत बेकार। समझ सकती हूँ उसकी हताशा। मतलब अब हमें कौन मदद करेगा, हम इस साल भूखे रह जाएंगे। ये शब्द उसकी बेबसी को दिखाते हैं। बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। हाँ, उस अकेली घाटी के बीच में रहने वाले उन सभी लोगों के दिलों में बस एक ही उम्मीद बची थी, भगवान से मदद। बिल्कुल। लिंचो, जिसका चरित्र यहां मजबूती से उभरता है, उसने अपने परिवार से कहा, इतना परेशान मत हो, भले ही ये पूरी तबाही लग रही है, याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। इतनी बड़ी आपदा के बाद भी वो पूरी तरह टूटा नहीं। नहीं, उसके अंदर कहीं गहरे एक विश्वास जिंदा था। स्रोत कहते हैं, हालांकि लेंचो एक बैल की तरह खेतों में काम करता था, फिर भी वो लिखना जानता था। हाँ, ये छोटी सी बात आगे जो होने वाला है उसके लिए मंच तैयार करती है। बिल्कुल। अगली सुबह रविवार को उसने एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। चिट्ठी? हाँ, जिसे वो खुद शहर ले जाकर डाक में डालने वाला था। और ये चिट्ठी किसी इंसान को नहीं, सीधे भगवान को। हाँ, सोचिए जरा, कितना सीधा और अटूट विश्वास। और चिट्ठी में लिखा क्या था? वो भी उतना ही सीधा। उसने लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। अच्छा। मुझे अपनी खेत में दोबारा बीज बोने और अगली फसल आने तक जिंदा रहने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। पेसोस मतलब वहां की करेंसी? हाँ, क्योंकि ओलों ने
उसने अपनी पूरी कहानी, अपनी जरूरत, सब कुछ साफ साफ भगवान के सामने रख दिया। जैसे किसी दोस्त से या किसी मददगार से बात कर रहा हो। हाँ, फिर उसने लिफाफे पर पता लिखा, क्या लिखा? टू गॉड। चिट्ठी अंदर डाली और परेशान मन से शहर की ओर चल पड़ा। और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर टिकट लगाया और लेटर बॉक्स में डाल दिया। क्या गजब का यकीन था उसे कि ये चिट्ठी सही जगह पहुंच जाएगी। ये उसकी सादगी और उसके विश्वास की गहराई दिखाता है। मतलब उसके लिए भगवान कोई दूर की शक्ति नहीं थे। नहीं, बल्कि एक ऐसी हस्ती थे जिनसे सीधा संपर्क साधा जा सकता था, मदद मांगी जा सकती थी। ये विश्वास, ये तर्क से परे है, दिल का मामला है। अब कहानी पोस्ट ऑफिस के अंदर पहुंचती है। अच्छा, वहां क्या हुआ? एक पोस्टमैन जो चिट्ठियां छांटता था, वो जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। बॉस यानी पोस्टमास्टर? हाँ, और उन्हें भगवान के नाम लिखी वो चिट्ठी दिखाई। कहता था अपने पूरे करियर में ऐसा पता नहीं देखा। पोस्टमास्टर, जिसे एक मोटा मिलनसार व्यक्ति बताया गया है, वो भी पहले हंसा। स्वाभाविक है, ऐसी चिट्ठी देख के कोई भी चौंकेगा, हंसेगा। लेकिन फिर लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया। हाँ, उसने चिट्ठी को अपनी डेस्क पर थपथपाया और कहा, क्या विश्वास है! काश मुझ में भी इस आदमी जैसा विश्वास होता, जो भगवान से इस तरह पत्र व्यवहार कर रहा है। वाह, मतलब यहाँ पोस्टमास्टर का चरित्र सामने आता है। बिल्कुल, उसने लेंचो के विश्वास का मजाक नहीं उड़ाया, उसे खारिज नहीं किया, बल्कि उसकी गहराई को पहचाना, उसकी कद्र की। और उसने फैसला किया कि इस लिखने वाले का भगवान पर जो भरोसा है, उसे डगमगाना नहीं चाहिए। ये इंसानियत का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। उसने लेंचो की चिट्ठी का जवाब देने का फैसला किया, ताकि उसका विश्वास बना रहे। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली, तब उसे एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छी भावना, स्याही और कागज से काम नहीं चलेगा। कुछ और चाहिए होगा, पैसा, 100 पैसोज। हाँ, ये एक चुनौती थी। लेकिन पोस्टमास्टर अपने इरादे पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, खुद अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। उनके लिए नामुमकिन था। वो किसान के लिए सिर्फ आधी रकम से कुछ ज्यादा ही जमा कर पाए। स्रोत बताते हैं करीब 70 पैसों जमा हुए। ये कहानी का एक यथार्थवादी पहलू भी है। मतलब नेक इरादे हमेशा पूरी जरूरत पूरी नहीं कर पाते। सही कहा। फिर पोस्टमास्टर ने वो पैसे एक लिफाफे में डाले, लेंचो का पता लिखा और साथ में सिर्फ एक शब्द वाला एक पत्र रखा जिस पर हस्ताक्षर थे, गॉड। अच्छा, ताकि लेंचो को लगे कि जवाब सीधे भगवान से आया है। यहाँ पोस्टमास्टर की संवेदनशीलता दिखती है। उसने सिर्फ आर्थिक मदद नहीं की, उसने लेंचो के विश्वास को, उसकी दुनिया को सम्मान दिया। उसने ये नहीं सोचा कि लेंचो को सच्चाई बता दे, बल्कि उसके विश्वास को पोषित करने की कोशिश की। हालांकि क्या ये तरीका पूरी तरह सही था, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक नैतिक सवाल कहानी उठाती है। क्या किसी के विश्वास को बनाए रखने के लिए एक तरह का धोखा देना उचित है? खैर, अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। अगले रविवार लेंचो पोस्ट ऑफिस थोड़ा जल्दी आ गया, ये पूछने कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी है। हाँ, पोस्टमैन ने खुद उसे वो चिट्ठी दी, जबकि पोस्टमास्टर, जिसने ये नेक काम किया था, वो अपने ऑफिस के दरवाजे से झांक कर देख रहा था, एक संतुष्टि महसूस कर रहा था। जरा सोचिए उस क्षण को। पोस्टमास्टर ने एक अच्छा काम करने का संतोष महसूस किया होगा। लेकिन लेंचो की प्रतिक्रिया वो अप्रत्याशित थी। बिल्कुल, लेंचो ने पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। जरा भी नहीं। नहीं, उसका विश्वास इतना मजबूत था, उसे तो उम्मीद ही थी कि भगवान जवाब देंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों? क्योंकि पैसे कम थे। उसने मांगे थे 100 पेसोस और लिफाफे में निकले सिर्फ 70। ओह, तो यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। और उसका अटूट विश्वास देखिए। उसे लगा भगवान गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो उसकी प्रार्थना को अनदेखा कर सकते हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? उसके दिमाग में फौरन एक ही ख्याल आया। क्या? उसने तुरंत खिड़की पर जाकर कागज और स्याही मांगी। हाँ, पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर माथे पर शिकन डाले। मतलब सोच विचार कर रहा था जोर से। हाँ, उसने एक और चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। दूसरी चिट्ठी? भगवान को। हाँ। जब चिट्ठी पूरी हुई तो खिड़की पर जाकर टिकट खरीदा, उसे गीला करके लिफाफे पर चिपकाया और जोर से मुक्का मारकर उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया, एकदम नाटकीय अंदाज में। जैसी चिट्ठी लेटर बॉक्स में गिरी, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया होगा। हाँ, अब सबकी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि लेंचो ने क्या लिखा होगा, धन्यवाद कहा होगा या कुछ और। और उस चिट्ठी में जो लिखा था वही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है, आयरनी। विडंबना इसलिए क्योंकि जो हुआ वो उम्मीद के बिल्कुल उलट था
और इसमें एक छुपा हुआ दुखद सा मजाक था। क्या लिखा था उसमें? दीजिए, क्योंकि मुझे इनकी बहुत जरूरत है, और फिर? लेकिन मुझे ये डाक के जरिए मत भेजिएगा। क्यों? कारण क्या बताया? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है। ओह, यही कहानी की चोट लगती है ना। बिल्कुल, जिन लोगों ने इंसानियत के नाते दया भाव से प्रेरित होकर अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद की, लेंचो ने उन्हीं को चोर समझ लिया। उसका भगवान पर विश्वास इतना अटल था कि उसे लगा कमी भगवान की तरफ से हो ही नहीं सकती। अगर पैसे कम हैं तो जरूर इन बीच के लोगों ने पोस्ट ऑफिस वालों ने ही चुराए होंगे। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक गहरी विडंबना और एक अधूरे संवाद के साथ। तो अगर हम इस कहानी से निकले मुख्य बिंदुओं को देखें, पहला तो है वो अटूट विश्वास। हाँ, लेंचो का भगवान में विश्वास इतना गहरा कि वो मुश्किल में सीधे मदद मांगता है और जवाब की उम्मीद भी रखता है। ये विश्वास उसे निराशा में भी थामे रखता है। दूसरा पॉइंट है इंसानियत। पोस्टमास्टर और उसके सहकर्मियों का व्यवहार दया और दूसरों के विश्वास का सम्मान करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तीसरा, विडंबना और गलतफहमी। कहानी का अंत दिखाता है कैसे नेक इरादे भी गलत समझे जा सकते हैं। हाँ, और कैसे एक व्यक्ति का सीमित नजरिया उसे सच्चाई से दूर रख सकता है। मदद करने वाले ही बदमाश बन गए। और चौथा बिंदु, विश्वास बनाम संदेह। लेंचो भगवान पर आंख बंद करके भरोसा करता है, पर इंसानों पर फौरन शक करता है। ये मानवीय स्वभाव के एक पहलू पर भी रोशनी डालता है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ विश्वास की ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि ये विश्वास की प्रकृति पर भी सवाल उठाती है। क्या ऐसा विश्वास जो इंसानी अच्छाई को देखने से इनकार कर दे, क्या वो सचमुच प्रशंसनीय है या ये एक तरह का अंधापन है? और पोस्टमास्टर की नेकी, वो सराहनीय है, पर क्या उसका तरीका सही था? ये सवाल पाठक के मन में रह जाते हैं। तो लेंचो की ये साधारण सी लगने वाली कहानी हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तरफ है विश्वास की वो अडिग शक्ति जो पहाड़ हिला सकती है, या कम से कम चिट्ठी तो लिखवा ही सकती है। और दूसरी तरफ है इंसानी दुनिया की जटिलता, जहां मदद करने वाले पर ही चोरी का इल्जाम लग जाता है। सही कहा। ये हमें अपने विश्वासों को परखने, दूसरों के कामों को समझने की कोशिश करने और ये याद रखने की प्रेरणा देती है कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम उसे देखते हैं। कभी कभी सच्चाई हमारी उम्मीदों और हमारे विश्वासों से कहीं ज्यादा जटिल होती है। वाकई। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में रह जाता है, कहानी जिसका जवाब नहीं देती। जरा सोचिए, अगर किसी तरह लेंचो को सच्चाई पता चल जाती, अच्छा, अगर उसे मालूम पड़ता कि वो 70 पेसोज भगवान ने नहीं बल्कि पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने भेजे थे, उन लोगों ने जिन्हें उसने उन बदमाशों का झुंड कहा था, हाँ, तो क्या होता? क्या उसका भगवान पर विश्वास कमजोर पड़ जाता? या शायद इंसानों पर, कम से कम उन पोस्ट ऑफिस वालों पर उसका भरोसा जाग जाता? क्या उसकी दुनिया देखने का नजरिया बदलता? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है, नहीं?